आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए इस दोपहर के वक्त हम सब कोई मिलके प्रभु से प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। पिता, तू सच में महान परमेश्वर है पिता। तू सच में पिता, तू दयालु परमेश्वर है पिता। तू सच में पिता, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है पिता। तूने हमें सुबह से लेकर पिता इस दोपहर तक बचाए रखा, शैतान की हर युक्तियों से बचा कर रखा पिता। पिता, हमें हर मुसीबत से तूने बचा के रखा। हम सबको इस कोरोना वायरस से पिता अभी तक आपने बचा के रखा पिता। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं पिता। आप योग्य, हर चीज के योग्य हैं मेरे पिता। पिता, सच में आपने हमसे बहुत प्यार किया। लिखा है पिता वचन में कि मैंने तुझसे बहुत प्यार किया, इसलिए नहीं कि तूने मुझसे प्यार किया, क्योंकि मैंने तुझसे बहुत प्यार किया। परमेश्वर पिता, सच में आपके वचन पिताजी सोने की मोहर है पिता। सच में पिता, आपके सोने की लिखावट है पिता। आपके वचन, आपका एक एक वचन मोती के जैसा है पिता। सच में मधु के जैसा मीठा है आपका एक एक वचन मेरे पिता। जैसा आपने बोला है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और पिता, अभी तक आपने ये वचन हमारे साथ बांधा हुआ है पिता। पिता, आपके कारण, आपके वचनों के कारण पिता हम अभी तक जीवित हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस दोपहर तक पिता आपने हमें संभाल के रखा, जीवित रखा पिता। आगे शाम देखने का मौका दिया मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। आप सच में दयालु परमेश्वर हैं पिता। आज पूरे दिन का भार पिताजी आपने संभाला। आज पूरे दिन का पिताजी काम आपने संभाला, हमें सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा पिताजी, चंगा रखा, ताकि हम आपकी प्रशंसा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए पिता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सचमुच आप जिंदा खुदा हैं पिता। सचमुच आप मुर्दों में से जी उठे हैं हम लोगों के लिए पिता। आपको धन्यवाद देते हैं। उस क्रूस की पिता कुर्बानी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो आपने हम जैसे पापियों के लिए बहाया पिताजी। अपना लहू, अपना कीमती लहू बहाया पिताजी, जो आपने, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, पूरे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता जो इस वक्त पिता बीमार हैं पिताजी। इस वक्त जो कोरोना वायरस में फंसे हुए हैं, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में वो लोग चंगे होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग बीमार है वो चंगे होने पाए पिता। पिताजी, जिन लोगों को पैरालाइसिस हो चुका है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से उनका पैरालाइसिस खत्म होने पाए पिता, ताकि वो आपकी गवाही देने पाए और बोलने पाए पिताजी, अंगीकार करने पाए कि मेरा यीशु जिंदा खुदा है। और पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो अंधे हैं पिता, जिन लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से सुनाई नहीं देता पिता, जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो लोगों के कोई भी अंग में प्रॉब्लम है पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जीवित और पवित्र नाम से पिता, जो वो चंगे होने पाए पिता। जब आप दुनिया में थे तो पिता आपने बहुत से अद्भुत कार्य किए पिता। आपने अंधों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया पिता। आपने बहुत सारे लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाली पिता। आप सच में महान परमेश्वर है। हम कुछ नहीं है पिता, जो है आप है पिता। सारी महिमा, स्तुति, प्रशंसा पिताजी आपको पिताजी, आपके पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं पिताजी, क्योंकि आप इससे योग्य हैं मेरे पिता। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएं उनकी बॉडी से निकल जाए, क्योंकि पिताजी आपने बोला है कि तुम मेरे नाम से बहुत सी दुष्ट आत्माओं निकालोगे। और पिताजी, आपके इस वचन के ऊपर पिताजी ध्यान देते हुए और इस वचन को पिताजी दिल में बैठाते हुए और विश्वास करते हुए पिताजी, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र
और जीवित नाम से सारे दुष्ट आत्माओं को निकल जाने का इसी वक्त हुक्म देती हूँ पिता। और पिता प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को टच करो, जो लोग मेरी इस रिकॉर्डिंग को पिता, इस आवाज को सुन रहे हैं, मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि पिता पवित्र आत्मा जी आप उन सभी लोगों को टच करो। आज की ये प्रार्थना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने पिता। आज की ये प्रार्थना, इस दोपहर की ये प्रार्थना पिताजी, जो लोग मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण बने पिता। पिता मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, जो लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो लोग नहीं भी सुन रहे हैं पिता, आप उन सबको आशीष दो, अपने पवित्र हाथों में रखो पिता। मैं सभी लोगों को, मैं अपनी पृथ्वी को, अपने लोगों को पिता, हर एक विश्वासी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप संभाल लो पिताजी, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, जिनको जो भी दुख है पिता, मुझसे अच्छा आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, उन लोगों को आप संभालो। आपके पवित्र चरणों में देती हूँ मैं सभी लोगों को पिता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप दयालु परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर हो पिता, आप दयावान परमेश्वर, आप लोगों के ऊपर दया करने वाले परमेश्वर। मैं अपनी पृथ्वी को, अपने लोगों को, मैं सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप संभालो इस दोपहर के वक्त पिता, और सारा भार पिताजी आप संभालो। और पिता सभी लोगों को आशीष आशीष और आशीष दो पिता, सभी लोगों को पवित्र आत्मा जी से भर दीजिए मेरे पिता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत जल्द आने वाले हो। और पिताजी आपके आने से पहले सभी लोग तैयार होने पाए आपके साथ जाने के लिए मेरे पिता। सभी लोगों को पिता पवित्र आत्मा जी सहायक दीजिए, ताकि सभी लोग आपको और भी ज्यादा जानने पाए। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग प्रार्थना में बढ़ने पाए पिता, अपना जीवन को आपकी ओर चलाने वाले बनने पाए, अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करने वाले बनने पाए पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह पिताजी दानियल नबी प्रार्थना किया करते थे 3 वक्त की पिताजी, उस तरह आप सबको प्रार्थना करनी सिखाइए, क्योंकि पिताजी आपने बाइबल में भी पिताजी अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी। उसी तरह पिताजी आप सबको प्रार्थना करनी सिखाइए, क्योंकि आप प्रार्थना सिखाने वाले परमेश्वर हो, आप दयावान परमेश्वर हो पिताजी। जो लोग पिताजी अभी भी अपने मन को नहीं बदल पाए हैं पिताजी, मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो लोगों का मन पिता आपकी ओर बढ़ने पाए। जो लोग आत्मिक उन्नति चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आत्मिक उन्नति मिलने पाए पिताजी। ये लोग प्रार्थना में स्ट्रांग होने पाए पिताजी, ये आत्मा में स्ट्रांग होने पाए पिताजी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है पिताजी। इसीलिए आप सबको पिताजी, आप सबको प्रार्थना में स्ट्रांग कराइए, आत्मा में स्ट्रांग कराइए, क्योंकि पिताजी जब आप आए तो पिताजी हम में से किसी का भी पिताजी मुंह शर्मिंदगी से भरा ना हो, और पिताजी हम सब आपके साथ जाने योग्य बनने पाए पिताजी। जिस तरह आपने दानियल नबी को शेरों की गुफा से बचाया था, क्योंकि पिता वो 3 वक्त की प्रार्थना किया करते थे, वो आपकी हजूरी में हमेशा उपस्थित रहा करते थे, उसी तरह पिताजी आप हम सबको भी बनाइए, क्योंकि पिताजी आप प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना सुनते हो, उनका उत्तर देते हो ही नहीं सकता पिता कि आप उनकी प्रार्थना को उत्तर ना दो पिताजी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की दोपहर के लिए पिताजी, और आपको धन्यवाद एक बार फिर से चढ़ाती हूँ, और सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ पिताजी। आप सभी लोगों को संभालिए और सभी लोगों को पिताजी आशीष दीजिए। आज की ये प्रार्थना पिताजी लोगों के मनों को बदलने वाली होने पाए, लोगों के जीवनों को बदलने वाली होने पाए, लोगों को आशीषें देने वाली होने पाए पिताजी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की ये प्रार्थना पिताजी, जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग नहीं सुन रहे हैं पिताजी, वो सारे कोई पिताजी आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी। मैं सारी प्रार्थना आपके चरणों में रखती हूँ पिताजी। फिर भी कुछ ज्यादा मांगती हूँ तो पिता मुझे माफ करना, फिर भी पिता तेरी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरे होने पाए। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन।